हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। नाउ वी ऑल नो इनोवा क्रिस्टा अगले साल डिसकंटिन्यू होने वाली है बिकॉज ऑफ द न्यू कैफे नॉर्म्स, बट टोयोटा ने सोचा कि फॉर द रिमेनिंग टाइम इस गाड़ी को अपडेट किया जाए। अब यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो टुडे वी हैव द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, इसका नाम है GX प्लस। तो इस वेरिएंट में भी आपको क्या क्या मिलता है आज अपन इसको देखेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सिलेक्ट टोयोटा फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 19.72 लाख एक शोरूम, और आज अपने पास GX प्लस वेरिएंट है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट स्टार्ट होता है फ्रॉम 21.15 लाख एक शोरूम। यहाँ पे आपको 7 सीटर 8 सीटर कलर्स में भी वेरिएशन मिलता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर के साथ जाएंगे तो फिर आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो वो सब चीज़ें हैं, बट दिस इज़ द स्टार्टिंग प्राइस। अब वैसे भी अपन को टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में ज़्यादा कोई फीचर्स वगैरह तो मिलते नहीं है, और अभी भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे। एंड बिटवीन वेरिएंट्स ऑल्सो ज़्यादा कुछ फीचर्स में डिफरेंस नहीं आता है। तो ये GX प्लस वेरिएंट में टोयोटा आपको क्या क्या ऑफर करने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स, द बिगेस्ट अपडेट ऑन द फ्रंट इज़ द ग्रिल। आप इसकी नई ग्रिल देख रहे हैं। पहले भी ग्रिल में ही अपडेट किया गया था और अभी भी ये नई ग्रिल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो दिस इज़ द अपडेट ऑन द फ्रंट। आपको इसका फ्रंट अब कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट्स में बताएं, और क्या ये पहले से बेटर लग रहा है या फिर पहले वाला ज़्यादा बेटर था वो भी बताइए। बाकी ग्रिल का ये पूरा नया डिज़ाइन है। ये आपको सिल्वर कलर में ग्रिल मिलेगी। इफ़ यू आर गोइंग विथ हायर वेरिएंट्स तो वहाँ पे क्रोम में ग्रिल है। ऑन द लोअर वेरिएंट्स ये सिल्वर में दी गई है। उसके बाद टोयोटा का एम्बलम। देन वी हैव द हैलोजन हेडलाइट ऑन द हायर वेरिएंट। मतलब अगर आप GX प्लस से VX की तरफ जाएंगे तो फिर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा, बट यहाँ पे पूरा हैलोजन का सेटअप है। इसके अंदर क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव द हैलोजन टर्न सिग्नल्स। फॉग लैम्प नहीं है, बट वो आप बाद में लगवा सकते हैं। और यहाँ पे क्रोम में क्रिस्टा लिखा हुआ है, और ये अगेन पूरा सिल्वर में है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट अपडेटेड है। आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट से बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है वो अपन चेकआउट कर लेते हैं। अब इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करने के लिए आपको हल्की ताकत तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन है वी हैव अ 2.4 लीटर डीजल इंजन। ये बहुत ही रिलायबल और टॉर्की इंजन है। प्रोड्यूस करता है 150 PS एंड 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। पहले आता था ऑटोमेटिक, जो कि मेरे को लगता है कि अभी भी देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग इस गाड़ी को ऑटोमेटिक के साथ लेना चाहेंगे, बट ऑटोमेटिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मैनुअल है। बाकी ये है इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी सेफ एंड वेल बिल्ड कार। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। साइड में और रियर में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। मेन डिफरेंसेस फ्रंट और इंटीरियर में किए गए हैं। तो चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। यहाँ पे आपको ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि बढ़िया दिखते हैं ऑन द हायर वेरिएंट, और बड़े और बेटर डिज़ाइन के अलॉयज़ हैं। तो वो एक बात है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो वेयर इज़ द प्रोफाइल? येस, 205/65 R16। सो 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पास पडल लैम्प, टर्न सिग्नल। उसके बाद ये क्रोम अलग से लगाया गया है आई गेस, सो ये एसेसरी का पार्ट है। बाकी ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देख रहे हैं, जैसा ही मैंने आपको बताया, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो मेन डिफरेंस आपको एक्सटीरियर में सिर्फ फ्रंट में मिलेगा। बाकी पीछे की तरफ ये वाला पैनल आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। ऑन द GX प्लस वेरिएंट वी हैव अ रियर डैश कैम। सो इस गाड़ी में आपको डैश कैम मिलता है, फ्रंट का भी है और रियर का भी है, तो वो यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प। देन वी हैव द रियर वाइपर वॉशर। डिफॉगर नहीं है, सो डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे पूरा हैलोजन का सेटअप है, जो कि मेरे को लगता है कि विद दिस अपडेट एटलीस्ट यार मतलब LED टेल लाइट्स देना चाहिए था, बट वो नहीं है, हैलोजन टेल लाइट्स हैं। बाकी यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा। देन वी हैव अ रिवर्स कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से आपको कैसी लग रही है मेरे को कमेंट से बताएं ना। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस क्रिस्टा यार वैसे भी एक कमाल की गाड़ी है, बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे पहले 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। सो इवन इन द थर्ड रो
अडल्ट्स आराम से बैठे आते हैं, बढ़िया स्पेस है। अब अगर आप इस टैब को पुल करते हैं तो फिर आपकी सीट ऐसे करके फोल्ड हो जाएगी और फिर आपको एकदम फ्लैट फ्लोर मिलेगा कुछ भी सामान रखने के लिए। सो अगर आपको थर्ड रो में अडल्ट्स को बैठाना है वो भी यहाँ पे आराम से बैठे आएंगे, और अगर आपको ज़्यादा लगेज कैरी करना है तो फिर आप इन सीट्स को ऐसे फोल्ड कर दीजिए। एंड इवन विदाउट फोल्डिंग द सीट्स यहाँ पे अपने पास डिसेंट बूट स्पेस है। बाकी फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स प्रॉपर अमेनिटीज़ हैं। सो यहाँ पे आपको कप होल्डर, उसके बाद दूसरी तरफ भी कप होल्डर मिलेगा, यहाँ पे एक लाइट दी गई है। एंड फॉर द थर्ड पैसेंजर इन द थर्ड रो उसके लिए भी यहाँ पे ये हेडरेस्ट दिया गया है जिसको आप निकाल के लगा पाएंगे। सो प्रॉपर अमेनिटीज़ हैं एंड द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड, एंड दैट इज़ वाई सो मेनी पीपल बाय क्रिस्टा, बिकॉज क्रिस्टा में आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया दिया गया है और ऊपर की तरफ AC वेंट्स भी दिए गए हैं। सो प्रॉपर अमेनिटीज़ हैं। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो यहाँ पे अगेन क्रोम का यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है और अंदर आपको बटन ही मिलता है जिससे आप इसको फोल्ड कर पाएंगे। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM के कंट्रोल्स इसको फोल्ड करने के लिए। उसके बाद चारों पावर विंडोज़, ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। दिस इज़ द की फॉब। तो की फॉब आपको यहाँ पे ये बेसिक वाला मिलने वाला है, इसमें लॉक अनलॉक, और ये फ्लिप की है, वो ऊपर वाले वेरिएंट्स में जैसा मिलता है वैसा नहीं है। सो डिसेंट है। बाकी ये इल्यूमिनेटेड दिया गया है। दोनों तरफ डैशबोर्ड में आपको एक कप होल्डर मिलेगा जिसका प्लेसमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव द पार्किंग सेंसर्स, ऑन ऑफ बटन, दिस इज़ फॉर द हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ से फ्यूल लाइट वगैरह ओपन करने के लिए। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे एज सच आपको कुछ मेजर डिफरेंस फील नहीं होने वाला है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। द ओनली प्लेस वेयर आई सी अ डिफरेंस इज दिस वुडन फिनिश। ये आप देख रहे हैं थोड़ी सी पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। ऑल्सो ये गियर लीवर पहले से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम हो गया है, और ये जो यहाँ पे वुडन फिनिश दी गई है ये भी पहले से थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हो रही है। सो यहीं पे मेरे को डिफरेंस फील हो रहा है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड इज सेम। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, दिस इज ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक। एंड ऑन द हायर वेरिएंट्स यहाँ पे जो सिल्वर फिनिशिंग आती थी अब उसको ब्रॉन्ज फिनिश कर दिया गया है। सो कॉपर फिनिश, ब्रॉन्ज फिनिश, वैसी टाइप की फिनिशिंग कर दी गई है। सो वहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड इज सेम। यहाँ पे अगेन आपको एक कप होल्डर मिलता है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो स्टीयरिंग भी यहाँ सेम है, नॉर्मल है ऑन दिस वेरिएंट। ऑन द हायर वेरिएंट वो आपको लेदर रैप्ड वगैरह मिलेगा, यहाँ पे वैसा नहीं है। बाकी यहाँ पे अगेन सिल्वर फिनिशिंग, उसके बाद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, कॉल कंट्रोल्स, देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे जो कि एक बढ़िया चीज़ है। एंड इन टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो ये आज सेम ही है। ऑन द हाई वेरिएंट ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, वहाँ पे ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट, उसके बाद प्रॉपर MID आ जाती है। ऑन दिस लोअर वेरिएंट ये ठीक ही ठाक है, उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे टैकोमीटर, उसके बाद यहाँ पे स्पीड, और सेंटर में आउटसाइड टेम्परेचर, ओडोमीटर, रियल टाइम माइलेज, और उसके अलावा रेंज, एवरेज स्पीड, ट्रिप A, ट्रिप B, ये सब आपको देखने को मिलता है। सो इतनी चीज़ें हैं। सो ठीक है यार, मेरे हिसाब से और फीचर्स देने चाहिए था, बट अब मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक है। देन वी हैव द 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। साइड में क्विक एक्सेस बटन्स हैं, सो प्रॉपर बटन्स दी गई हैं। और इसमें क्या क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा सिस्टम है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा तो कैमरा क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ ओके। अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है, फॉर्च्यूनर में भी नहीं आती है, यहाँ पे भी नहीं है। मेरे हिसाब से यार इतनी बड़ी गाड़ी में अडेप्टिव गाइडलाइंस देना चाहिए, बट वो यहाँ पे नहीं है। बाकी कैमरा क्वालिटी इज़ ओके और स्क्रीन वगैरह डिसेंट है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास मैनुअल AC कंट्रोल्स हैं ऑन द हायर वेरिएंट। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सीट बेल्ट की वार्निंग, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड पावर मोड। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल। देन वी हैव वेरी गुड स्पेस यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है। बाकी कोई भी टाइप C, USB ये सब नहीं दिया गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से देना चाहिए था। बाकी जैसा ही मैंने आपको बताया, लेदर रैप्ड गियर लीवर है और ये पहले से ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। इसमें ये वुडन फिनिश दी गई है और ये जो लेटर्स हैं ये ऊपर से एम्बॉस्ड हैं, सो इट्स लुकिंग गुड। उसके बाद यहाँ पे सिंगल कप होल्डर, सेंटर में ये हार्ड प्लास्टिक के साथ आर्मरेस्ट दिया गया है और इसके अंदर डिसेंट स्पेस है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद
इस गाड़ी में अपन को दो ग्लव बॉक्स मिलते हैं। सो एक ये ऊपर वाला ग्लव बॉक्स है जिसमें आपको कूलिंग का फीचर मिलेगा, और उसके बाद नीचे का लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर भी आपको अच्छा स्पेस मिलेगा। सो दो ग्लव बॉक्स हैं। उसके बाद मैनुअली डिमिंग IR VM है, और ये आप देख रहे हैं हेयर वी हैव द डैश कैम। सो ये फ्रंट का डैश कैम है और एक पीछे वाला डैश कैम भी है जो ही मैंने आपको दिखाया था। सो आगे पीछे दोनों का इस गाड़ी में आपको डैश कैम मिलेगा ऑन द GX प्लस वेरिएंट। बाकी ठीक है, मेरा मतलब ऑटो डिमिंग होता तो और बेटर रहता। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देन वी हैव द सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे हैलोजन लाइट्स हैं। देन वी हैव अ मिरर हियर। सो दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इन द GX प्लस वेरिएंट अपन को 3 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS मिलता है, EBD मिलता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 6 एयरबैग्स यहाँ पे स्टैंडर्ड होने चाहिए, जो कि आजकल नॉर्म भी है, बट इस गाड़ी में 3 ही एयरबैग हैं, तो वो मेरे को लगा कि कुड हैव बीन बेटर विद दिस अपडेट। बाकी अब अपन चलते हैं सेकंड रो में, ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो की तरफ। सो अगेन यहाँ पे क्रोम दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से एसेसरी का पार्ट है। उसके बाद इस गाड़ी के डोर्स काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जाना या फिर बाहर आना इज़ वेरी कन्वीनियंट। उसके बाद ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे क्रोम दिया गया है, इसकी फिनिशिंग पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। सो दिस वुडन फिनिश फील्स मोर प्रीमियम। उसके बाद डो पॉकेट्स आर वेरी गुड। अब ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। हर पैसेंजर के लिए आपको इस गाड़ी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। सो फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में सब जगह एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स, ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है, और अगर मेरे को सीट को आगे पीछे करना है तो मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। कंसिडरिंग अगर कोई थर्ड रो में बैठा हुआ है तो मैं हल्का आगे कर सकता हूँ, और अगर कोई नहीं बैठा है तो मैं पूरा पीछे कर लूँगा। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। थाई सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है, और अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है तो ऐसे करके आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ सिटिंग कंफर्ट इनोवा तो यार जानी जाती है। सीट कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, जो सीट की कुशनिंग है, रिक्लाइन एंगल है, कंफर्ट है, एकदम कमाल का है। इन टर्म्स ऑफ वेथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे, और चारों तरफ ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा है। सो बहुत ही सही, और प्रॉपर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है, आगे पीछे करना है, रिक्लाइन करना है, यू कैन डू इट। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है। देन वी हैव अ हुक, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे पूरे ब्लोअर के कंट्रोल्स मिलते हैं, सो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे। एंड हियर वी हैव द AC वेंट। उसके बाद मैगजीन होल्डर्स, एंड देन वी हैव हुक हियर। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं, और एक USB चार्जिंग पॉइंट है। सिर्फ एक ही है यार, मतलब सिर्फ यहाँ पे है, ना फ्रंट में है ना पीछे की तरफ है, तो और USB चार्जिंग पॉइंट देने चाहिए थे। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है, उसको मैं हम्प बोलूँगा नहीं। बाकी ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये ऐसे करके ओपन होता है। सो बहुत ही सही यार, प्रॉपर अमेनिटीज़ है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट भी दी गई है। सो मेन चीज़ तो यार इन सीट्स का कंफर्ट है, जो आपको इस सीट में कंफर्ट मिलता है, एकदम कमाल का है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप आज के दिन एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर 7 सीटिंग कैपेसिटी मिले, एक रिलायबल और बुलेट प्रूफ डीजल इंजन मिले, फिर मैं कहूँगा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज अब आपको यहाँ पे थोड़े से अपडेट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको इतनी भी रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, जैसे अगर आपकी इतनी ज़्यादा रनिंग नहीं है, या फिर अगर आप फ्लीट ऑपरेटर नहीं है, तो फिर आपको XUV 7XO या फिर टाटा सफारी ये सब गाड़ियों की तरफ देखना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और वहाँ पे भी बढ़िया चीज़ है। बिकॉज अगर आपकी इतनी रनिंग नहीं है तो इतनी रिलायबिलिटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो देयर आई फील अगर आपका इतनी रनिंग वाला काम नहीं है तो फिर आप दूसरी गाड़ियों को देखिए। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, एकदम मतलब चाहिए कि हाँ यार टोयोटा की गाड़ी चाहिए, तो फिर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के साथ जाएं। और अब आपको यहाँ पे डिसेंट अपडेट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स नहीं है। एंड एज वी ऑल नो ये गाड़ी अगले साल डिसकंटिन्यू होने वाली है बिकॉज ऑफ द न्यू कैफे नॉर्म। सो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपको ये अपडेट्स कैसे लगे मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।